ओम शांति। जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये रहस्य जानकर हैरान हो जाओगे। देखिए, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो हर देवी देवता की पूजा करता है उसके बारे में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? क्या वो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से सबसे आगे बढ़ता है या फिर अनजाने में किसी ऐसे जाल में फंस जाता है जिसे वह भक्ति समझता है? कहते हैं, एक बार एक साधक ने यही प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में जो रहस्य प्रकट हुआ उसने केवल उस साधक को नहीं बल्कि सुनने वालों की पूरी सोच को बदल दिया। क्योंकि बात केवल पूजा की नहीं थी, बात उस सत्य की थी जो पूजा के पीछे छिपा हुआ है। और आज यही सत्य आप सभी को भी पता चल जाएगा कि वास्तव में पूजा के पीछे क्या सत्य छिपा हुआ होता है। देखिए, उस समय संध्या का धुंधलाकार धीरे धीरे धरती पर उतर रहा था। मंदिरों से घंटियों की ध्वनि उठ रही थी, दीपक जल चुके थे और हवा में चंदन की सुगंध तैर रही थी। साधक ने विनम्रता से पूछा, यदि मैं शिव की भी पूजा करूं, विष्णु की भी, माता की भी, गणेश की भी, सूर्य की भी, तो क्या मैं सबसे बड़ा भक्त कहलाऊंगा? प्रश्न सरल था पर उसके भीतर सदियों का भ्रम छिपा था। क्योंकि अक्सर मनुष्य सोचता है कि अधिक देवताओं की पूजा करने का अर्थ अधिक आध्यात्मिकता है, लेकिन जो उत्तर मिला वो अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न था। आदि शंकराचार्य कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने सामने जलते दीपक की ओर देखा, फिर बोले, यदि कोई व्यक्ति एक ही सूर्य को अलग अलग खिड़कियों से देखे तो क्या आकाश में कई सूर्य हो जाते हैं? साधक चुप हो गया। प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं था। शंकराचार्य ने कहा, समस्या अनेक देवताओं की पूजा में नहीं है। समस्या वास्तव में तब शुरू होती है जब व्यक्ति उन्हें अलग अलग सत्ता मानने लगता है, और यहीं से वो रहस्य खुलना शुरू हुआ जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। कल्पना करो आप कि एक नदी है जो अनेक धाराओं में बट गई है। कोई एक धारा को गंगा कहता है, कोई दूसरी को यमुना, कोई तीसरे को सरस्वती। नाम अलग हैं उनके, स्वरूप अलग दिखते हैं, लेकिन जल का स्वरूप एक ही है। शंकराचार्य कहते थे कि देवताओं का वैभव भी कुछ ऐसा ही है। जो केवल नामों में उलझा रहता है वो सतह पर ही घूमता रहता है, लेकिन जो स्रोत को खोज लेता है उसके लिए हर नाम एक ही सत्य की ओर संकेत बन जाता है। और यही वो स्थान है जहाँ साधारण भक्ति और वास्तविक आध्यात्मिकता अलग होने लगती है। लेकिन यही एक बड़ा रहस्य छिपा था। बहुत से लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं पर उनके मन में भय रहता है, कहीं किसी देवता को भूल ना जाए, कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं पूजा में कोई कमी ना रह जाए। बाहर से ये भक्ति दिखाई देती है पर भीतर यह भय का व्यापार बन चुका होता है। शंकराचार्य कहते थे कि देखिए, जहाँ भय है वहाँ अब भी सत्य का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सत्य हमेशा मुक्त करता है, डराता नहीं। साधक ने फिर पूछा, तो क्या अनेक देवताओं की पूजा गलत है? शंकराचार्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलत पूजा नहीं होती, गलत दृष्टि होती है। यह सुनकर आसपास बैठे लोग भी चौंक गए, क्योंकि वे उत्तर में हाँ या ना की अपेक्षा कर रहे थे। पर शंकराचार्य का उत्तर द्वैत और अद्वैत के बीच छुपे उस पुल की तरह था जिसे पार किए बिना कोई अंतिम सत्य तक नहीं पहुंच सकता। और अब वो चर्चा एक गहरे मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा, जब एक बालक अपनी माता को कभी माँ कहता है, कभी अन्नपूर्णा, कभी करुणा की मूर्ति, कभी रक्षक, तो क्या माता पिता बदल जाते हैं? साधक ने सिर हिला दिया। शंकराचार्य बोले, ठीक वैसे ही अलग अलग देवता उस एक चेतना के विभिन्न द्वार हैं। लेकिन फिर उनका स्वर अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पर यदि कोई द्वारों में ही उलझ जाए और घर तक ना पहुँचे तो उसका क्या होगा? यह प्रश्न सुनते ही वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई। यहीं अधिकांश साधकों की यात्रा रुक जाती है। वे मंदिर से मंदिर जाते हैं, एक दिन शिव, दूसरे दिन विष्णु, तीसरे दिन देवी, चौथे दिन हनुमान जी, लेकिन उनका मन पहले जैसा ही अशांत रहता है, क्योंकि वे बाहर के रूप बदल रहे होते हैं, भीतर के अज्ञान को नहीं। शंकराचार्य बार बार कहते थे कि पूजा का उद्देश्य देवता बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। यदि पूजा के बाद भी अहंकार वही है, क्रोध वही है, भय वही है,
तो फिर पूजा केवल एक आदत बनकर रह गई है। रात और गहरी हो चुकी थी। कहीं दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दी। साधक अब पहले जैसा नहीं था, उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो वर्षों से केवल नामों का संग्रह कर रहा था। उसने बहुत मंत्र सीखे, बहुत व्रत किए, बहुत यात्राएं की, लेकिन क्या उसने कभी उस चेतना को जानने का प्रयास किया जो सभी देवताओं के पीछे है? यह प्रश्न उसके हृदय में अग्नि की तरह जलने लगा। शंकराचार्य ने धीरे से कहा, जिस दिन तुम्हें हर देवता में एक ही प्रकाश दिखाई देने लगेगा, उसी दिन तुम्हारी पूजा बदल जाएगी। अब साधक समझने लगा था कि भक्ति का अंतिम लक्ष्य किसी विशेष स्वरूप तक सीमित रहना नहीं, बल्कि उस सत्य तक पहुंचना है जहां सभी स्वरूप विलीन हो जाते हैं। परंतु ये सुनने में जितना सरल था, अनुभव में उतना ही कठिन, क्योंकि मन को विविधता पसंद है जबकि आत्मा एकत्व की ओर बढ़ती है। फिर शंकराचार्य ने एक और रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है और हर रूप में उसी एक परम तत्व का दर्शन करता है, उसके भीतर धीरे धीरे भेद मिटने लगते हैं। वह व्यक्ति लोगों को जाति, पद, धन या रूप से नहीं देखता, क्योंकि जिसने देवताओं में एकत्व देख लिया वह संसार में भी एकत्व देखने लगता है, और यहीं से उसके भीतर ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे शब्दों में बांधना संभव नहीं। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, यदि कोई केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए हर देवता के पास जाता है तो वह एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक तो पहुंच सकता है, पर स्वयं तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यह वाक्य सुनते ही साधक के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि उसे अपने भीतर छिपी हुई वह प्रवृत्ति दिखाई दे गई थी जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। वह भक्ति नहीं कर रहा था, वह तो सौदा कर रहा था। हवा अब ठंडी हो चुकी थी और फिर शंकराचार्य बोले, देवता तुम्हारी इच्छाओं के व्यापारी नहीं हैं, वे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाने वाले संकेत हैं। ये सुनते ही साधक की आंखों में नमी उतर आई। उसे लगा जैसे बरसों से बंद कोई द्वार भीतर खुलने लगा हो, लेकिन उस द्वार के पीछे जो दिखाई देने वाला था उसके लिए वह अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। कहते हैं उसी रात उसने पहली बार अपने मन को देखने का प्रयास किया। उसने पाया कि उसके भीतर सैकड़ों देवताओं की मूर्तियां थीं, पर उनके पीछे छिपी हुई चेतना का अनुभव नहीं था। उसने पहली बार समझा कि पूजा की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है चेतना की गहराई, और यही वो बिंदु था जहां उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हुई, समाप्त नहीं। जब अगली सुबह सूर्य की पहली किरण मंदिर के पत्थरों पर पड़ी तो साधक फिर शंकराचार्य के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर एक नई गंभीरता थी। उसने पूछा, यदि सभी देवता एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं तो फिर इतने अलग अलग स्वरूपों की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक प्रश्न सुनकर शंकराचार्य की आंखों में एक अनोखी चमक उभरी, मानो अब वह उस रहस्य के सबसे भीतरी द्वार को खोलने वाले हों। कुछ क्षणों तक उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, क्योंकि सत्य एक है पर उसे खोजने वाले अनगिनत हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वह साधक ने पहले कभी नहीं सुना था। वह केवल देवताओं का रहस्य नहीं था, वह स्वयं मनुष्य की चेतना, जन्मों की यात्रा और उस अदृश्य शक्ति का रहस्य था जो तय करती है कि कोई व्यक्ति किस देवता की ओर आकर्षित होगा और क्यों। तभी शंकराचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ानी शुरू की और वहां उपस्थित हर व्यक्ति सांस रोके सुनने लगा। शंकराचार्य ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही परिवार में जन्मे दो भाई अलग अलग देवताओं की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? एक शिव का उपासक बन जाता है, दूसरा कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है, तीसरा माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। क्या ये केवल संयोग है? नहीं, इसके पीछे चेतना की एक गहरी यात्रा छिपी होती है। हर आत्मा अपने साथ अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आती है, जिन रूपों से उसका संबंध पहले बना होता है। वर्तमान जीवन में मन सहज रूप से उन्हीं की ओर खींचता है, और यही कारण है कि किसी व्यक्ति को शिवलिंग के सामने शांति मिलती है तो किसी को राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने आंसू आ जाते हैं। साधक ध्यान से सुन रहा था। शंकराचार्य ने कहा, लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म भूल हो जाती है। लोग अपने प्रिय देवता को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और बाकी रूपों को कम समझने लगते हैं। यहीं से भक्ति में अहंकार प्रवेश कर जाता है।
वह अहंकार जो धर्म का वस्त्र पहनकर आता है और साधक को पता भी नहीं चलने देता कि वो सत्य से दूर जा रहा है। क्योंकि जिस क्षण तुमने किसी एक रूप को पकड़कर दूसरे रूप को नकार दिया, उसी क्षण तुमने उस अनंत को सीमित कर दिया जिसे सीमित किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक यात्री घने जंगल में रास्ता भटक गया। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। तभी उसे दूर एक दीपक दिखाई दिया। वह उस दीपक की ओर भागा और उसकी सहायता से रास्ता खोज लिया। लेकिन अगले दिन उसने घोषणा कर दी कि संसार में प्रकाश का स्रोत केवल वही दीपक है। लोग हंसे, क्योंकि वे जानते थे कि दीपक केवल माध्यम था, प्रकाश का सिद्धांत उससे कहीं बड़ा था। शंकराचार्य बोले, ठीक यही भूल बहुत से साधक करते हैं। वे माध्यम को ही अंतिम सत्य समझ लेते हैं। ये सुनकर साधक के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने पूछा, तो जो लोग हर देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके साथ वास्तव में क्या होता है? शंकराचार्य ने उत्तर देने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों तक मौन ऐसा लगा मानो समय स्वयं ठहर गया हो। फिर उन्होंने कहा, यदि उनकी पूजा ज्ञान के साथ है तो उनका हृदय विशाल होता जाता है, लेकिन यदि उनकी पूजा केवल संग्रह बन जाए तो उनका मन और अधिक उलझता चला जाता है। यह उत्तर सुनकर साधक के भीतर जैसे कोई नई खिड़की खुल गई। उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग देवताओं को ऐसे इकट्ठा करते हैं जैसे कोई व्यक्ति दुर्लभ वस्तुएं इकट्ठे करता है। उनके घरों में अनगिनत तस्वीरें होती हैं, अनगिनत मंत्र होते हैं, अनगिनत नियम होते हैं, लेकिन भीतर शांति नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पूजा को अनुभव नहीं प्रदर्शन बना दिया होता है। बाहर जितनी अधिक सजावट होती है, भीतर उतना ही अधिक खालीपन छिपा रहता है, और यह खालीपन किसी मूर्ति की संख्या से नहीं भरता। अचानक शंकराचार्य ने धरती से एक मुट्ठी धूल उठाई। उन्होंने उसे अपनी हथेली पर फैलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो ये धूल कहाँ से आई? साधक ने सिर हिलाया। शंकराचार्य बोले, यह कभी पर्वत का हिस्सा रही होगी, कभी किसी नदी के किनारे की मिट्टी रही होगी, कभी किसी वृक्ष की जड़ के पास रही होगी। रूप बदलते गए पर तत्व वही रहा। फिर उन्होंने कहा, देवताओं के रूप भी ऐसे ही हैं, भिन्न दिखते हैं, पर उनका आधार एक ही चेतना है। साधक अब केवल सुन नहीं रहा था, भीतर उतर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी वर्षों पुरानी धारणाएं धीरे धीरे टूट रही हैं। वह सोचता था कि अधिक पूजा का अर्थ अधिक आध्यात्मिकता है, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि आध्यात्मिकता संख्या में नहीं, दृष्टि में छिपी है। एक व्यक्ति एक ही नाम का जप करके मुक्त हो सकता है, और दूसरा हजारों नाम जप कर भी अशांत रह सकता है। रात्रि के अंतिम पहर की निस्तब्धता में शंकराचार्य ने कहा, जिस व्यक्ति को हर देवता में एक ही परमात्मा दिखाई देने लगता है, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। वह धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है, उसका भय कम होने लगता है, उसे दूसरों से ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि उसे समझ आने लगता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही सामने वाले के भीतर भी है, और यही अद्वैत का पहला स्पर्श है। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि मन को विभाजन प्रिय है। वह हर चीज़ को अलग अलग देखना चाहता है, अच्छा बुरा, अपना पराया, ये देवता वो देवता, मन भेद बनाता है। जबकि आत्मा एकत्व को पहचानती है, और जब तक मन का एक हिल चलता रहता है तब तक व्यक्ति पूजा तो करता है, पर पूजा के सार तक नहीं पहुंच पाता। फिर साधक ने पूछा, क्या यही कारण है कि कुछ लोग वर्षों पूजा करने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ, क्योंकि उन्होंने देवताओं को बाहर खोजा, भीतर नहीं। यह उत्तर इतना सीधा था कि साधक कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हृदय के सबसे छिपे हुए कोने को देख लिया हो। धीरे धीरे पूर्व दिशा में प्रकाश फैलने लगा था। पक्षियों की पहली आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। उसी समय शंकराचार्य ने कहा, जिस दिन तुम्हें हर देवता में अपना ही आत्मस्वरूप दिखाई देने लगेगा, उस दिन तुम्हारी पूजा समाप्त नहीं होगी, बल्कि पहली बार शुरू होगी। यह सुनते ही साधक की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर कुछ ऐसा घट रहा था जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। लेकिन तभी शंकराचार्य के चेहरे पर एक गंभीरता उभरी। उन्होंने कहा, फिर भी एक रहस्य ऐसा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
आसपास बैठे सभी लोग चौंकन्ने हो गए। उन्होंने आगे कहा, हर व्यक्ति हर देवता की पूजा कर सकता है, पर हर व्यक्ति हर देवता की शक्ति को धारण नहीं कर सकता। ये वाक्य सुनते ही वातावरण में एक अजीब सी गहराई उतर आई। साधक ने विस्मय से पूछा, इसका क्या अर्थ है? शंकराचार्य ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल सामने उगते हुए सूर्य की ओर संकेत किया। उनकी आंखों में ऐसा मौन था जिसमें हजारों शब्द छिपे हुए थे, मानो वे किसी ऐसे रहस्य के द्वार पर खड़े हों जहां से लौटकर व्यक्ति पहले जैसा नहीं रह सकता। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, देवता केवल पूजा का विषय नहीं है, वे चेतना की अवस्थाएं हैं। ये सुनते ही साधक का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यदि यह सत्य था तो इसका अर्थ यह था कि देवताओं का रहस्य मूर्तियों से कहीं आगे जाता है, और शायद यही वो कारण था कि प्राचीन ऋषि मुनियों देवताओं की उपासना को केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं मानते थे। अब सूर्य पूरी तरह क्षितिज पर उभर आया था। उसकी सुनहरी किरणें मंदिर के पत्थरों को प्रकाशित कर रही थीं, लेकिन शंकराचार्य की अगली बात उन किरणों से भी अधिक प्रखर थी। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष देवता की उपासना करता है तो वह केवल आशीर्वाद नहीं मांगता, वह उस देवता की चेतना के एक अंश को अपने भीतर जागृत करता है। और जैसे ही यह शब्द साधक के कानों में पड़े, उसे लगा कि अब वह उस रहस्य के सबसे निकट पहुंच चुका है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साधक के भीतर अब प्रश्न का सागर उमड़ रहा था। उसने धीमे स्वर में पूछा, यदि देवता चेतना की अवस्थाएं हैं तो क्या हर पूजा हमारे भीतर कुछ बदलती है? शंकराचार्य ने कहा, बिल्कुल बदलती है, पर अधिकांश लोग उस परिवर्तन को पहचान नहीं पाते हैं। उन्होंने समझाया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से शिव की उपासना करता है तो उसके भीतर वैराग्य का बीज जागने लगता है। जब विष्णु की भक्ति में डूबता है तो संतुलन और करुणा का भाव बढ़ता है, और जब वो माँ शक्ति की आराधना करता है तो भीतर छिपी हुई साहस और ऊर्जा की धाराएं सक्रिय होने लगती हैं। लेकिन ये सब तभी होता है जब पूजा केवल होठों की नहीं, हृदय की हो। शंकराचार्य ने फिर एक रहस्यमयी बात कही। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर देवी देवता की पूजा करता है वह धीरे धीरे अनेक दिव्य गुणों के संपर्क में आता है, परंतु यहाँ भी एक शर्त थी, यदि उसका मन बिखरा हुआ है तो वह इन गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। जैसे वर्षा का जल केवल उसी पात्र में ठहरता है जो स्थिर हो, वैसे ही दिव्य चेतना केवल उसी हृदय में उतरती है जो शांत और ग्रहणशील हो। अन्यथा पूजा होती रहती है लेकिन भीतर कुछ नहीं बदलता। मंदिर के प्रांगण में हवा धीरे धीरे बह रही थी। वृक्षों की पत्तियां हल्की ध्वनि कर रही थीं। उसी वातावरण में शंकराचार्य बोले, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा प्रभाव बाहरी जीवन पर नहीं, भीतर की दृष्टि पर पड़ता है। अचानक संसार वैसा नहीं दिखता जैसा पहले दिखता था। व्यक्ति घटनाओं के पीछे छिपे हुए अर्थ को देखने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर सुख और हर दुख केवल एक ही शिक्षक है, और यही समझ उसकी चेतना को सामान्य लोगों से अलग दिशा में ले जाने लगती है। फिर उन्होंने साधक से पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर बिना किसी कारण के शांति होती है? साधक ने सिर हिलाया। शंकराचार्य बोले, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भक्ति को केवल मांगने का साधन नहीं बनाया, उन्होंने भक्ति को आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग बनाया। ऐसे लोगों के भीतर धीरे धीरे एक मौन जन्म लेता है। यह मौन शब्दों का अभाव नहीं होता, बल्कि भीतर के सुर का समाप्त होना होता है। यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ हो तो आज से इस सत्य को अपने अंदर उतार लीजिए, और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से भ्रमित मत होइए। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और आपके अंदर जो चेतना है वो भी एक है, और वो उसी परमात्मा की संतान है। उसे एक मानकर उस सत्य परमात्मा के स्वरूप को पहचानिए और उसको याद कीजिए। ठीक है? ओम शांति।